हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चौक बोर्ड पे। मैं शगुन आपकी न्यू मैथ्स मेंटोर आज लेके आई हूँ क्लास 10th के मैथ्स का पूरा सिलेबस, वो भी हमारे सेशन 2025 से लेके 2026 तक के लिए, ताकि हम लोग बोर्ड्स में 95% से ज्यादा ला पाए। ठीक है, तो आज का सेशन मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि क्लास 10th के मैथ्स में हमारे कौन कौन से चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, या कौन से चैप्टर्स कट हुए हैं, या कौन से चैप्टर्स न्यू ऐड हुए हैं। ये सब के बारे में हम लोग को नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि सीबीएसई बहुत सारे टॉपिक्स कट कर देता है, बहुत सारे टॉपिक्स ऐड कर देता है। तो हम लोग को सिलेबस के बारे में पूरा का पूरा नॉलेज होगा, तभी हम लोग कोई चीज अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। Oh my God! देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास क्लास 10th के मैथ्स के सिलेबस में चैप्टर 1 से लेके पूरा चैप्टर 14 तक है, मतलब रियल नंबर से लेके प्रोबेबिलिटी तक है। देखिए, तो यहाँ पे हम लोग को क्लास 10th में न्यू चैप्टर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप 9th वाले बच्चों के लिए न्यू होंगे, जैसे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशंस टू ट्रिग्नोमेट्री, ये सब न्यू चैप्टर है, और एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। लेकिन हम लोगों को ये चैप्टर्स देख के डरना नहीं है। अगर आप कंसेंट्रेटेड माइंड, फोकस माइंड से पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आने वाला है, और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है, मेरी बात मानो, समझे। जब पढ़ना तो बहुत मजा आएगा, और हम लोग बोर्ड्स में बहुत अच्छे परसेंटेज गेन करेंगे जरूर से। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले आते हैं रियल नंबर पे। रियल नंबर हमारा पहला चैप्टर है, जिसमें हम लोग का पहला टॉपिक ही यही है। हम लोग को समझना होगा कि रियल नंबर होता क्या है। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो कि इम्पोर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट। इससे हमारे बोर्ड में बहुत साल पे रिपीट हुए हैं 3-3 मार्क्स के क्वेश्चंस। फिर उसके बाद इसी से हम लोग को पता चलता है कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, रिलेशन बिटवीन, मतलब एलसीएम और एचसीएफ के बीच में रिलेशन क्या है। फिर हम लोग के पास प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी आता है, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें हम लोग को √2, √3, √5 जैसे नंबर को इरेशनल प्रूफ करना रहता है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुए हैं बोर्ड में, तो इसको बहुत ध्यान से करना। इजी है, एक बार अगर समझ लोगे ना तो आपका 3 मार्क्स आपके हाथ से कहीं नहीं गया है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग सेकंड चैप्टर पे आते हैं, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में सबसे पहला टॉपिक हम लोग का यही है कि पॉलिनोमियल होता क्या है, इसके टाइप्स पढ़ने होंगे। फिर उसके बाद इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, फिर रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। देखो, इसमें हम लोग को जानना होगा कि जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट भी है थोड़ा। ठीक है, चलो हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग के पास थर्ड चैप्टर है, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखो, इसमें सबसे पहला तो है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग को देखना होगा, ग्राफिकल मेथड क्या है ये देखना होगा, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट जैसे टर्म्स को समझना होगा, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट, अलजेब्रिक कंडीशन एंड सॉल्यूशन, ये सब सारे टॉपिक से आपको पढ़ना होगा। मैं आगे आप लोगों को लेक्चर्स में पढ़ाऊंगी। हाँ, इसके जो मेन दो मेथड है हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है, एलिमिनेशन मेथड आता है। पता है, ये बहुत अच्छा मेथड है, बहुत मजा आता है इसको पढ़ने में। तो जब मैं पढ़ाऊंगी ना, आप लोगों को भी मजा आएगा, और ये इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं चैप्टर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, जिसमें हम लोग को सबसे पहले इसका जनरल इक्वेशन या स्टैंडर्ड इक्वेशन देखना होगा। फिर उसके बाद जनरल इक्वेशन एंड स्टैंडर्ड इक्वेशन देखना होगा। फिर इसका सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन भी बहुत अच्छा है, आप लोग पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा। फिर सॉल्यूशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेट, नेचर ऑफ रूट्स, ये सब टॉपिक्स हैं जो कि हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखना होगा। फिर हम लोग को चैप्टर 5 में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एपी भी कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले इसमें यही जानना होगा कि एपी क्या होता है। ठीक है, अब इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, कैसे लिखते हैं हम लोग को, जनरल फॉर्म क्या होता है एपी का, nth टर्म का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी भी होता है। फिर एपी का डेली लाइफ प्रॉब्लम्स यूजेस क्या होते हैं, हमारे डेली लाइफ में एपी का क्या रोल है, क्या यूजेस है, ये थोड़ा हम लोग को देखना होगा। ठीक है, अब ये सारी चीजें, और ये देखो इसमें थोड़े बहुत फॉर्मूलाज हैं जो कि हम लोग को ध्यान से देखने होंगे। ओके, अब आगे बढ़े हम लोग। ट्रायंगल्स, मैं ये कहूंगी कि क्लास 10th के लिए ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्या है? इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
देखो इम्पोर्टेंट चैप्टर क्यों है, क्योंकि ट्रायंगल से ही आपका कम से कम 6 से लेके 9 मार्क्स के पेपर बनते हैं बोर्ड में। ठीक है, इसमें क्या क्या हम लोग को देखना होगा, सिमिलर फिगर्स के बारे में पढ़ना होगा, सिमिलर ट्रायंगल के बारे में पढ़ना होगा, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, बीपीटी देखना होगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी देखना होगा। देखो यहाँ पे क्या होता है, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया में हम लोग के कुछ टर्म्स आते हैं जैसे कि ए, फिर हमारा ए, फिर हमारा आता है एस, फिर एक और क्राइटेरिया आता है हम लोग का एस, जो कि ये 4 क्राइटेरिया हम लोग के क्लास 10th में है। अब मैम ए का मतलब क्या है, एस है क्या? देखो ये कुछ क्राइटेरिया होते हैं हमारे ट्रायंगल्स को सिमिलैरिटी प्रूफ करने के लिए। ए मतलब एंगल, ए मतलब एंगल, एस मतलब साइड, फिर एस मतलब साइड एंगल साइड। ये हम लोग को इस साल के बोर्ड्स के लिए 4 क्राइटेरिया को पढ़ना होगा। ठीक है, अब हम लोग का आता है फिर उसके बाद बीपीटी। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता जरूर है, तो ये भी देख लेना। और कन्वर्स ऑफ बीपीटी का क्या मतलब होता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होता है। ठीक है, बीपीटी मतलब क्या होता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और इसको हम लोग कहते हैं थेल्स थ्योरम भी। ठीक है, और कन्वर्स ऑफ बीपीटी से भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको थोड़ा माइंड में लेके चलना है। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर 7, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैंने क्लास 9th में भी बताया था, अभी भी बता रही हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छा चैप्टर है, जब आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग को क्या क्या टॉपिक्स देखने होंगे देख लेते हैं। कार्टेशियन सिस्टम देखना होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स देखने होंगे, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन देखने होंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स देखने होंगे, सेक्शन फॉर्मूला देखने होंगे। इसमें भी फॉर्मूलाज हैं जो कि हम लोग को पढ़ना होगा अच्छे से, ध्यान से, तब बहुत मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री क्लास 9th में थी नहीं, अभी आई है, तो कुछ बच्चे इसको देख के बहुत ज्यादा स्केयर हो जाते हैं। स्केयर मतलब पता है ना भैया, डर जाते हैं। डर क्यों जाते हैं, क्योंकि ये नया टर्म है, बच्चों को समझ नहीं आता, थोड़ा डिफिकल्टी होता है। अब इस चैप्टर में क्या क्या देखना है मैं बताती हूँ। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज देखना होगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एक्सिस्टेंस देखना होगा, कन्वर्जन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज देखना होगा। देखो ज्यादा नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या क्या होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, स्क्वाट थीटा, यही सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, इन्हीं का कन्वर्जन देखना होगा। फिर ट्रिग्नोमेट्री टेबल, देखो ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपके सिलेबस में है एक, जो कि बहुत ईजी है, पता है। उसको याद करने के लिए बस एक ट्रिक बताऊंगी, और आपको मैं गारंटी दे रही हूँ 5 मिनट में आप पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री टेबल आराम से बना लोगे। और अगर वो ट्रिक याद हो गया ना, तो फिर आपके लिए बाएं हाथ का खेल रहेगा ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना। फिर हम लोग का आता है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। हमारे पास क्लास 10th में 3 आइडेंटिटीज है, जिसको हम लोग को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे ना, तो आपको डर नहीं लगेगा, अगर आप फोकस के साथ पढ़ोगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर आता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हाइट एंड डिस्टेंस पे फॉर्मूला रहेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, फिर स्पीड डिस्टेंस कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा। ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर 10, सर्कल। सर्कल्स में हम लोग को क्या क्या देखना होगा, सबसे पहले तो टेंजेंट क्या होता है, और फिर उसके बाद सेकंड क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, ये सब ध्यान में रख के करना होगा। फिर एक ये 2 थ्योरम है 10.1, 10.2, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं गारंटी दे रही हूँ पेपर में आएगा जरूर इन दोनों थ्योरम में से कोई एक थ्योरम। ठीक है, मैं गारंटी दे रही हूँ, 100% गारंटी है। ठीक, फिर उसके बाद कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ना होगा। अब एरिया रिलेटेड टू सर्कल, अंडरस्टैंडिंग सेगमेंट एंड सेक्टर, वही बात हुआ सेक्टर एंड सेगमेंट। तो हम लोग को सेक्टर और सेगमेंट के बारे में अच्छे से पढ़ना होगा। फिर एरिया ऑफ सेक्टर्स पे फॉर्मूला होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट पे फॉर्मूला होगा, लेंथ ऑफ आर्क का, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट, ये भी पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। देखिए मैथ्स पढ़ रहे हो तो ऑफ कोर्स फॉर्मूला रहेंगे ही सब चैप्टर में। अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्लास 9th में भी ये था। अब जो बच्चे क्लास 9th में अगर अच्छे से ये क्यूबॉइड, क्यूब, स्पीयर, हेमिस्फीयर, कोन, सिलेंडर, ये सब के अगर फॉर्मूला तुम लोग पढ़ के आए हो, तो तुम लोग ये चैप्टर बहुत आराम से करने वाले हो, बहुत इजी लगेगा तुम लोग को। ठीक है,
ज्यादा हार्ड नहीं रहेगा, बस कुछ न्यू कॉन्सेप्ट सीखने होंगे जो कि तुम लोग आराम से सीख लोगे। तो अब हम लोग के पास आता है चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स। देखो इसमें हम लोग के पास तीन होते हैं, मीन फाइंड करने को बोलता है, मीडियन फाइंड करने को बोलता है, मोड फाइंड करने को बोलता है। बट एक चीज यहाँ पे समझो, जब हम लोग मीन फाइंड करते हैं ना, तो मीन के हम लोग के पास 3 मेथड्स होते हैं फाइंड करने के। इसको हमको बहुत ध्यान से देखना है। एक तो पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, फिर दूसरा होता है एज्यूम्ड मेथड, तीसरा क्या होता है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड होता है। ये 3 मेथड्स को हम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ना है मीन फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब इसमें बस यही है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्लास 10th के लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी पर। देखो सबसे पहली बात तो प्रोबेबिलिटी बहुत इजी चैप्टर है। अगर कोई बच्चे को ये हार्ड लगता है ना, तो बच्चा बस तुम एक बार बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये चैप्टर बहुत इजी है, बहुत 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 इजी है, और मार्क्स गेनिंग चैप्टर भी है, ठीक है। तो इसको अगर ध्यान से समझते हो तो तुम्हें बहुत इजी लगने वाला है। सबसे पहले अब हम लोग को देखना है कि प्रोबेबिलिटी में क्या क्या टॉपिक्स हम लोग को है इस साल के सिलेबस में। सबसे पहले तो देखना होगा कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी का टॉपिक पढ़ना होगा, श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी के बारे में बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, फोकस होके पढ़ना होगा, ठीक है। बहुत इजी है, अगर ये समझ गए तो आपके पास थोड़े से तो मार्क्स आपके हिस्से में तो आ ही जाएंगे। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। और एक बात आपको देखिए, क्लास 10th का मैं सारे चैप्टर के लास्ट में आपको एक फॉर्मूला शीट प्रोवाइड करूंगी, सारे चैप्टर के एंड में ही करूंगी, लेकिन सारे चैप्टर का अलग अलग करूंगी। बट हाँ, आई प्रॉमिस बोर्ड्स के एंड में जब आपको चाहिए होगा तो मैं एक पे करके बहुत अच्छे से आपको बना के सारे फॉर्मूलाज एक शीट पे लिख के मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूंगी। मेरे साथ मैथ्स पढ़ने के लिए रेडी रहिएगा। क्लास 10th का भी, क्लास 9th का भी मैं आपको बहुत अच्छे से मैथ्स पढ़ाऊंगी। थैंक यू सो मच बच्चों। चलिए टाटा बाय बाय।